हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को कुछ कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। आपको किस कंपनी का रिजल्ट चाहिए, आप ज़रूर बताना कमेंट करके दोस्तों। जैसे कुछ फेमस कंपनियाँ जैसे कि डी-मार्ट, तेजस नेटवर्क, ये 2 कंपनी ज़्यादा चर्चित में रहने वाली हैं दोस्तों। और इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिटेल में जाते हैं कि आईपीओ का नाम क्या है। तो दोस्तों, 2026 में आईपीओ मेन बोर्ड आने वाला है और इस मेन बोर्ड आईपीओ को लाने वाला ही खुद भारत सरकार है दोस्तों। और उस आईपीओ का नाम है बीसीसीएल, भारत कोकीन कोल लिमिटेड। भारत कोकीन कोल लिमिटेड दोस्तों बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आईपीओ बन चुका है। उसके 3 बड़े कारण हैं दोस्तों, और तीनों में से आपको डिटेल में बताएंगे कौन कौन से बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला, इसका जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों। और दूसरा, स्मॉल साइज, तो बहुत स्मॉल साइज का। आपको पता है स्मॉल साइज जब भी रहता है वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर भर भर के लगाने लगते हैं दोस्तों। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, इसमें आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तों कि इसका क्या करती है कंपनी, और ये मतलब पॉपुलर क्यों हो गई। तो पहला, क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। भारत कोकिन लिमिटेड दोस्तों, ये देखिए, ये स्टार्ट हुई थी 1972 में। और भारत कोकिन लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग coal, non-coking coal and washed coal. The company is wholly owned subsidiary of Coal India Limited. मतलब ये सब्सिडी है कोल इंडिया लिमिटेड की दोस्तों। और ये क्या क्या काम करती है ये देखिए दोस्तों, कुकिंग कोल बनाती है, नॉन कुकिंग कोल बनाते हैं, वास्ट कोल बनाती है दोस्तों। ये डिटेल में इसका रिसर्च आपको आगे बताते जाता हूँ दोस्तों। और आपको देखिए ये चीज, as per September 30, the company operated network 34 operational mines, including 4 अंडरग्राउंड एंड 26 ऑपरेटर एंड 4 मिक्स्ड माइंस दोस्तों इसके पास है। और द कंपनी कोल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 30.51 मिलियन टन इन फिजिकल ईयर 2022 टू 40.50 मिलियन टन इन फिजिकल ईयर 2025। तो ये दिखा रहा है दोस्तों इसका डिटेल में। और कंपनी के पास लार्ज कोकिंग कोल प्रोडक्शन इन इंडिया है दोस्तों। ये सब थोड़े कंपनी के कुछ डिटेल्स हैं, आप थोड़ा रोक करके भी पढ़ सकते हो, और इसके पॉजिटिव भी है, ये सब है। और कंपनी के कुछ फाइनेंशियल देख सकते हैं दोस्तों। 31 मार्च 2023 ये आईपीओ आने से पहले, और ये ईयरली रिजल्ट है दोस्तों। तो अगर हमको देखना है, ये 2 मेन है दोस्तों, और ये दोनों ईयरली हैं, तो इससे मैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि ये देखिए, टोटल एसेट तो 18,711.13 करोड़ में है। और टोटल इनकम देखिए 6,311, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, खास तौर से ये वाला दोस्तों। और ये तो 6 महीने के गैप से मतलब है। तो इसको और इसको कंपेयर करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि कंपनी अब, जैसे कि और कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल, जैसे कि 30.13 आरओसी है। और कुछ पैट मार्जिन देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63 है, ईपीएस 2.66 का 0.53 है, पी देखिए 8.64 एंड 43.23 है। प्रमोटर होल्डिंग 100% गवर्नमेंट के पास है दोस्तों। ये देखिए, का ओनर कौन है, ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 100% क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको बता ही चुका हूँ। और कुछ आईपीओ का डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी को और क्लोज होगा 13 जनवरी को। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। और प्राइस बैंड मैंने बताया था, प्राइस बैंड बहुत स्मॉल साइज में, जस्ट ये 23 रुपये का शेयर है। और लॉट साइज देखिए 600 शेयर है। और ये ऑफर फॉर सेल है, जितना भी पैसा आईपीओ से आएगा पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार ले जाएगी दोस्तों। और ये एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा दोस्तों। और एक और चीज आपको थोड़ा आगे बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए, आईपीओ ओपन तो आपको बता चुका हूँ। और जब भी हम आईपीओ लगाते हैं तो कुछ चीजें देखिए, अलॉटमेंट देखिए, 14 जनवरी को पता चल जाएगा कि हमको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। फिर 15 तारीख को वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और 15 तारीख को ही अगर हमको नहीं मिला होगा तो
क्या बोलते हैं, पैसा वापस आ जाएगा 15 जनवरी को, और लिस्टिंग डेट 16 जनवरी है दोस्तों। और आईपीओ का टोटल साइज, इशू साइज देख सकते हैं 1071 करोड़ रुपीज है दोस्तों। और इतने सारे से 46570 लाख शेयर्स होंगे दोस्तों। और एक चीज सबसे बेहतरीन है कि क्यूआईबी कोटा 50% है, और रिटेल शेयर ऑफर मतलब रिटेल कोटा 35% है, और एमएमआई शेयर्स ऑफर 15% है। मतलब ये इंस्टीट्यूशनल के लिए है, और रिटेल के लिए 35% है, और 15% क्या बोलते हैं, एचएनआई, उन सब के लिए रहता है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है कि 35% है। और देखिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए रिटेल के लिए, एक लॉट लगाने के लिए 13,800 पड़ेंगे दोस्तों, एक एक लॉट लगाने के लिए। और रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट तक लगा सकते हैं, और उसके ऊपर जाएंगे तो स्मॉल एचएनआई में आ जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा लगाएंगे 10 लाख के ऊपर तो बिग एचएनआई में आ जाएंगे दोस्तों। ये थोड़ा सा डिटेल है कि एचएनआई कैटेगरी में कैसे कैसे लगाना है। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया कि स्मॉल साइज कैप है। दूसरा पॉइंट, आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। आईपीओ का जीएमपी देखिए दोस्तों, ये डिस्क्लेमर में बता दूं कि आईपीओ का जीएमपी हमेशा चेंज होता रहता है दोस्तों। तो आईपीओ का जीएमपी देखिए दोस्तों क्या हुआ, 4 तारीख को ₹16 था, और मतलब 5 तारीख को देखिए 58.70% के, मतलब 58 या 59% के आसपास था। फिर 6 तारीख को 50% हो गया, 7 तारीख को 49.57 हो गया, और 8 तारीख को 49.57। तो क्लियर का डिस्क्लेमर है दोस्तों, जो आईपीओ का जीएमपी है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितना जीएमपी दिखाया हो उतने पे ही लिस्ट हो। तो एक क्लियर का डिस्क्लेमर है दोस्तों, आप इस चीज को बहुत ध्यान से नोट कर लेना। और सबसे बड़ा, इसमें आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला हो गया तो आप रिटेल कोटा, रिटेल में आप 35% में भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बेहतरीन शेयर होल्डिंग कोटा, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस आईपीओ में अप्लाई करें तो 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक तो रिटेल कोटा, एक शेयर होल्डिंग कोटा। शेयर होल्डिंग कोटा के लिए दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन है। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है आपको बताता हूँ दोस्तों। और टर्म्स एंड कंडीशन दो हैं दोस्तों। कौन कौन से दो टर्म्स एंड कंडीशन? पहला टर्म कंडीशन है दोस्तों, आपके पास कोल इंडिया का शेयर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये कोल इंडिया की ही सब्सिडी है। जो बीसीसीएल है वो कोल इंडिया की ही सब्सिडी है। तो आपके पास कोल इंडिया का शेयर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप 2 बार और शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और पहला पॉइंट हो गया कि कोल इंडिया का शेयर होना जरूरी है। लेकिन कब होना जरूरी है? 1 जनवरी 2026 को आपके अकाउंट में शेयर, कोल इंडिया का शेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप, याद रखना दोस्तों, 1 तारीख अभी जाकर के आप खरीद रहे हैं, या फिर 2 तारीख को खरीदें, या 3 तारीख को, कभी भी 1 तारीख को आपके अकाउंट में कोल इंडिया का शेयर होना जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट दोस्तों। पहला पॉइंट कोल इंडिया का शेयर होना जरूरी है, और दूसरा पॉइंट 1 जनवरी 2026 को होना जरूरी है। आप उससे पहले से ही लेके रखें तो कोई बात नहीं। 1 तारीख को कोल इंडिया रजिस्टर ओपन करेगी और चेक कर लेगी कि किन किन शेयर होल्डर के पास ये शेयर है, और उनको ये क्या बोलते हैं, सेकेंड मौका देगी। मतलब 2 बार अप्लाई करने का शेयर होल्डिंग कोटा में आपको मौका मिल जाएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा दोस्तों। कोल इंडिया का शेयर आपको होना बहुत जरूरी है, और 1 तारीख से पहले दोस्तों। ये थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन है आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। मुझे लगता है कि आप लोग को आसानी से समझ आ गया होगा कि कंपनी करती क्या है, और इस कंपनी का आईपीओ क्यों पॉपुलर है। धन्यवाद दोस्तों।